आप देख रहे हैं इंडिया टीवी और ग्राउंड जीरो रिसर्च का ओपिनियन पोल। हमने ब्रेक से पहले आपको दिखाया कि रामपुर की सीट जो है वो आजम खान जीत सकते हैं। हमने उनकी स्वार सीट, उनके बेटे की सीट की बात की, वो सीट भी उनके लिए आसान नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल हमारे साथ रामपुर से आजम खान के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट आकाश सक्सेना जी जुड़ रहे हैं। इस बार सीधे आजम खान से उनकी टक्कर होने जा रही है। और आपको बता दें कि आकाश सक्सेना वो शख्स हैं, वो वकील हैं जिन्होंने आजम खान पर कुल 104 में से 33 मुकदमे ठोके हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है आकाश जी इंडिया टीवी पर। मैं आपसे सर्वे की बात तो बाद में करूंगा। पहला सवाल तो यह है, यह वो सीट है जहां से आपकी पार्टी ने आपको उतारा आपके पहले चुनाव में, जो बीजेपी कभी जीती ही नहीं है। यह आपके लिए मुश्किल चुनाव है, सहमत है इससे? देखिए, मुझे जो यहां से उतारा गया है वो इसीलिए उतारा गया है कि हम आज तक ये सीट यहां नहीं जीत पाए, क्योंकि आज से पहले आजम जितनी बार भी यहां से विधायक बने हैं, 9 बार यहां से विधायक रहे हैं, तो आजम का जो चेहरा था वो 9 बार विधायक बनने में वो अलग था, और आज जो जनता के सामने जो चेहरा है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। आज हम जहां जहां जा रहे हैं वहां पर हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो पिछले 4 सालों में आजम का जो रूप सामने आया है, जनता के सामने आया है, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हैं और जनता अब जानती है और उसको सबक सिखाने जा रही है। ये आजम खान उस इलाके में प्रभाव रखने वाले नेता हैं, इससे तो हर कोई सहमत होगा। जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी वजह से उनको सहानुभूति का वोट भी मिल सकता है। मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन आजम खान का फैक्टर खुद कितना काम करता है चुनाव में? देखिए, असली जुल्म तो रामपुर का 26 फरवरी 2020 को खत्म हुआ था, जब आजम खान जेल गए थे। तो ये कहना तो गलत है। दूसरी बात अगर हम करते हैं तो आज आजम और आजम के परिवार पर आरोप ही नहीं है, न्यायपालिका में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आज उनके बेटे की विदायगी गई है। और न्यायपालिका ने जो जो चीज़ें सामने जो रखी हैं, तो अगर इन लोगों को कुछ कहना है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, वो वहाँ जाए। कैमरे के सामने या जनता के सामने कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका का सभी को सम्मान करना चाहिए। ये जो बात आप कह रहे थे, ये अब्दुल्ला आजम कहते हैं उनके बेटे की जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी है बीजेपी की सरकार ने आजम खान के खिलाफ। इतने बड़े आदमी के ऊपर क्या क्या मुकदमे नहीं लगा दिए, भैंस चोरी का, किताब चोरी का, बकरी चोरी का। वो कहते हैं कि यही सबूत है कि कितने विद्वेष से आप लोगों ने आजम खान के खिलाफ काम किया। मुद्दा केवल एक था कि जेल में डालना है आजम खान को। अगर कोई विश्व विख्यात म्यूजियम से कोई अगर टीपू सुल्तान की जो तलवार है वो कोई ले जाए, या वहां जो चाकू रखा है वो ले जाए, तो क्या आप उसका मजाक इस तरीके से उड़ाएंगे कि वो चाकू चोरी? मैं आपको बता दूं, जो किताब की जो बात कर रहे हैं, हमारे रामपुर में कम से कम 200 साल कुछ पुरानी कुछ ऐसी किताबें थीं जो आजम ने उन किताबों को ही नहीं, उसमें उर्दू में लिखी हुई रामायण थी जो आज से 500-500 साल पुरानी है। उनकी अगर वैल्यू भी अगर आप देखेंगे तो वो करोड़ों रुपए की, क्योंकि कोर्ट में ये साबित हो चुका है कि सबकी वैल्यू की है। आजम ने एक यहाँ बहुत माना हुआ एक मदरसा हुआ करता था और एक बहुत पुराना एक म्यूजियम हुआ करता था। उनकी जो किताबें हैं वो वहाँ से सारी किताबें अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने जो इन्होंने एक स्वयं का एक म्यूजियम बनाया हुआ है, वो वहाँ से सजाई। बाकायदा उस म्यूजियम के जो वहाँ रामपुर में जो प्रबंधक थे उस समय के, उन्होंने तभी समाजवादी पार्टी की सरकार में ही उन्होंने एफआईआर लिखवाई थी। भाजपा सरकार में तो सिर्फ उस एफआईआर पे काम करते हुए उसको वहाँ से बरामद किया गया है। तो क्या आप इसको ऐसे कहेंगे कि किताब चोरी? और दूसरा बात करते हैं मुर्गी चोरी और बकरी चोरी की। अगर बात करते हैं, रामपुर में नवाबों ने कुछ 40 परिवार ऐसे थे जिनकी रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं था, तो उनको एक 40 घर दिए हुए थे, जिसमें लिंटर के नाम पर वहाँ पन्नियाँ पड़ी हुई थी, उसमें वो अपना जीवन बसर करते थे। चूँकि वो आजम की प्रेमिसेस के बाहर था और आजम चाहते थे कि वो जो जगह है वो मुझे मिल जाए, रातों रात उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया। जब रात बुलडोज़र चला तो आजम ये सारा नज़ारा सब खड़े हुए सड़क से देख रहे थे। अब आप सोचिए कि उस घरों में से जो उनका रोजी है, रामपुर के गरीब ऐसे हैं कि वो बकरी का दूध बेच के अपनी जीविका को चलाते थे।
जब वही चली जाएगी तो उनका क्या उनका होगा। सिर्फ इस चीज़ को मजाक में उड़ा दिया, जबकि असलियत यह है कि उनके घरों को बर्बाद कर दिया। उनकी भैंसें, उनकी जो बकरियां थीं, उनकी मुर्गियां, उनकी बेचारों की पाइलें, और जो उनका 2-4 हज़ार रुपये जो कैश रखा था वो सारा वहाँ से इनके कारिंदों ने गायब कर दिया और निकाल के उनको सड़क से बाहर कर दिया। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आज़म खुद वहां से 100 गज दूर खड़े हुए ये सब चीजें देख रहे थे। लेकिन ठीक है, आपने एक बात क्लैरिफाई की। दूसरी, अब ये जो जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी में आपकी सरकार ने उनके ऊपर लैंड ग्रैबिंग का इल्जाम लगाया है, लेकिन सपा के लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति शिक्षा का इतना बड़ा सेंटर बना रहा था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहा था, गरीब के बच्चे पढ़ते, हिंदू भी पढ़ता, मुसलमान भी पढ़ता, लेकिन वो आपकी आंख की किरकिरी बन गया। अपने हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या आज तक कभी किसी सरकार ने उनकी तरफ किसी गलत निगाह से कभी देखा है? ये बताइए। जौहर विश्वविद्यालय, ये जौहर यूनिवर्सिटी नहीं, ये जौहर इंडस्ट्री है। ये 560 एकड़ यूनिवर्सिटी में 300 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें या तो सरकारी हैं और या फिर ज़बरदस्ती लोगों की छीनी हुई हैं। हमने तो सिर्फ उसके कागज सामने रखकर उन जमीनों को वापस दिलाने का कार्य किया। 20 परिवार ऐसे हैं जो दलित परिवार हैं, रामपुर के रहने वाले हैं। उनकी लगभग 200 बीघा जमीन आजम ने बिना किसी कागजात के वो अपने नाम करवाई। 1.5 साल मुकदमा लड़ने के बाद वो जमीनें हमने वापस करवाई। इसके अलावा 26 किसान ऐसे हैं जिनकी सैकड़ों बीघा जमीन आजम ने बिना रजिस्ट्री कराए अपने कब्जे में की हुई थी। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी में। आजम लोकसभा में अपना बयान देते हैं कि मैं शिक्षा का केंद्र चलाता हूं। बहुत अच्छी बात है, चलाते हैं। ये बताइए कितने बच्चे आप फ्री पढ़ा रहे हैं? अगर एक भी छात्र ये आकर ये कह दे कि मैं जौहर विश्वविद्यालय में फ्री पढ़ रहा हूं, तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाऊंगा। इनका एक छोटा सा स्कूल है, रामपुर पब्लिक स्कूल। बयान देते हैं कि मैं 50 रुपए लेके उनको पढ़ाता हूँ। 1800 रुपये महीने की फीस वहाँ से लेते हैं। और रिक्शा वालों के बच्चे जो बेचारे पैसा नहीं दे सकते, उनको फीस ना देने के आरोप में स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो ये सब बातें सब शोभा नहीं देता कि ये सब बातें कैमरे पर अच्छी लगती हैं, लेकिन इस तरीके से कहना कि मैं गरीबों के लिए करता हूँ, ये साबित तो करें। कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है। अब चुनाव पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। आपकी पार्टी के बड़े से बड़े नेता जो हैं वहां ये प्रचार कर रहे हैं कि 2013 का दंगा याद रखना। उस दंगे का आरोपी है आजम खान। आजम खान की वजह से वो दंगा भड़का था। वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर, वैसे तो सरकार नहीं आएगी, लेकिन अगर सपा सरकार आ गई तो ये मत सोचना कि सरकार अखिलेश यादव चलाएंगे या जयंत चौधरी का कुछ उसमें हिस्सा होगा। सरकार चलाएंगे आजम खान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्या है आजम खान में कि जब पिछली सरकार में भी ये कहा जाता था कि वो सुपर सीएम है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर के दंगों का जो पूरा जो रचा गया था वो रामपुर से रचा गया था। वहाँ के खून के दाग आजम के दामन पर हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बारीकी से इसकी जांच करवाई जाए, सीबीआई जांच अगर होगी, तो ये पता चलेगा कि आजम की बहुत बड़ी ये प्लानिंग थी। दूसरा, आजम ने जितना भी जो आजम का मामला है, अखिलेश यादव के समय में अखिलेश यादव तो स्वयं उनसे कह रखे थे कि भाई रामपुर के मामले में तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। रामपुर को एक तरीके से केंद्र शासित जिला बना रखा था। और आजम तो आजम है, तो वो तो सरकार में जो 4.5 मुख्यमंत्री की जो बात आती थी तो उसमें आधे ये भी थे। तो सरकार तो नाम की चलती थी अखिलेश यादव की, वो सरकार तो असल में आजम खान की ही थी। आकाश जी, अंत में मैं आपसे अपने सर्वे की बात करना चाहता हूं। हमने जो ये ओपिनियन पोल किया, इसके मुताबिक रोहिलखंड में तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति दिखाई नहीं देती। पिछली बार के बनिस्बत आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और आपके लिए मैं कहूं तो आजमगढ़ में, माफ कीजिएगा, रामपुर में आजम खान आसानी से अपनी सीट जीत सकते हैं, ऐसा हमारा सर्वे कह रहा है। आप असहमत हो सकते हैं। देखिए, सारे आकलन गलत हैं जिस हिसाब से आप बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार इतिहास रचने जा रहा है। आज बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि
वो चाहता ही नहीं कि अखिलेश और आजम की सरकार यहां पर आए। सबसे बड़ी बात है वो ये मुद्दा जो मुझे दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा उनको इस बात की फिक्र है मुसलमानों को कि आजम और अखिलेश की सरकार किसी तरीके से नहीं बननी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के अत्याचार रामपुर के मुसलमानों पर आजम के इशारों पर हुए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इसी तरीके से देख रहे हैं कि आजम अगर आते हैं तो हाल क्या होगा। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जो परिणाम है वो ऐतिहासिक होंगे। आकाश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। अब रामपुर की जनता, रोहिलखंड की जनता, पूरे यूपी की जनता क्या तय करती है ये 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आकाश सक्सेना जो कि आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामपुर में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।